दिवाली रात की खौफनाक कहानी। दिवाली एक खौफनाक रात। सब लोग यह तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्यौहार है, पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 20 साल का रोहित इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त मोहित से साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी रोहित की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहाँ एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दिया जला रही थी। रोहित मोहित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीज़ें रखी हुई थीं। रोहित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही रोहित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो रोहित को देखते ही कहीं गायब हो गई। रोहित जैसे ही मोहित को यह बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि मोहित सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। रोहित बेहद घबराने लगा था। फिर अचानक घर से पायल की आवाज़ें आने लगी, जैसे ही कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। रोहित उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। रोहित उस लाश का चेहरा देखकर पूरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि मोहित की ही लाश थी। रोहित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसने ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रोहित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उससे ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार रोहित को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई और वह धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की जब भी रोहित को देखकर मुस्कुरा रही थी, अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया था। रोहित उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए रोहित की तरफ बढ़ रही थी। रोहित ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी रोहित के पीछे आ रही थी। वह लड़की रोहित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन रोहित तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। वह लड़की उस दरवाजे के अंदर से बहुत ही तेज़ से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई और फिर रोहित को उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। रोहित वहाँ से जल्दी से निकला और अपने घर में जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब रोहित उठा तो उसकी माँ ने बताया उसका दोस्त मोहित कल रात से लापता है। तब रोहित ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर रोहित पूरी तरह हिल गया। वह यकीन नहीं करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था। पर उस रात के बाद उसका दोस्त मोहित कभी वापस नहीं आया और रोहित को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।